Good afternoon, everyone. Myself Rajni Singh, and I'm from IT department from IIMT Group of Institutions. So today I'm going to teach you a topic: divide and conquer. So before going to start, what is divide and conquer? I just want to tell you about the 5 fundamental technique to design an algorithm. जब भी हम कोई एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे सो देयर आर 5 फंडामेंटल टेक्निक। वन इज डिवाइड एंड कॉन्कर, सेकेंड वन इज ग्रीडी मेथड, थर्ड वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। So these are the techniques. With the help of these techniques, we can design our algorithm. So what is algorithm? Algorithms क्या होते हैं? Algorithms are the set of steps. With the help of them, we can solve any kind of problem. But the algorithms are the language free. So we can write our algorithm in any language. हम अपने algorithm को किसी भी language में लिख सकते हैं। What do you mean by analysis? एनालिसिस मीन्स होता है कि जब भी हमें कोई एल्गोरिथम बनाना है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना एफिशिएंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम। तो हमारा जो एल्गोरिथम जितना ज़्यादा अच्छा होगा तभी माना जाएगा जब उसकी जो एनालिसिस है वो अच्छी रहेगी, मीन्स उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम रहेगा। एंड डिज़ाइन, so here are some designing techniques. So as I told you before, there are 5 fundamental techniques, that is divide and conquer, greedy method, dynamic programming, backtracking, and bounce and bound. So today I am going to tell you about what is divide and conquer. So basically, whenever we will solve a problem, अगर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है और वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, whenever we are taking out I'm talking about the large problem, ठीक है। अगर हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने पे जो हमारी एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की अगर वो कम हो रही है तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। सब प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपनी प्रॉब्लम को, एंड देन उन सब प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के बाद whenever we are combining those solutions, सब सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम आई हैं सब प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, दैट टाइम पे वी विल गेट अ ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो एज आई टोल्ड यू दैट इन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ए प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, देन द स्मॉल प्रॉब्लम्स आर solved independently, and finally the solution of the small problems are combined into the solution for the large problem. So generally, whenever we design our algorithm, we will use 3 steps. First is divide. So in the divide, we divide the problem into the number of sub problems, so that are smaller instant of the same problem. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है smaller instant of the same problem means whenever हमारे पास अगर कोई भी लार्ज सेट ऑफ प्रॉब्लम है और उसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पर जो आपका सब प्रॉब्लम का जो टाइप है दैट शुड बी रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर आपका एक कॉलेज है एंड उस कॉलेज में हमें क्या करना है, सपोज करिए कि 10,000 स्टूडेंट्स का मुझे रजिस्ट्रेशन करना है एट द सेम टाइम। तो अब 10,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन एक साथ हम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को छोटे हम क्या करें, एक छोटे रजिस्ट्रेशन डेस्क बना सकते हैं, और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंस्टेंस है, यानी कि हर एक सिस्टम पे क्या काम चल रहा है, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन का ही काम चल रहा है। तो सेम एज इट इज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास एक लार्ज सेट ऑफ प्रॉब्लम शॉर्टिंग का है और मुझे शॉर्टिंग परफॉर्म करना है, ठीक है, तो जब मैं उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूंगी तो वहाँ पर भी जो आपका सब प्रॉब्लम होगा दैट विल ऑल्सो बी द शॉर्टिंग। वो भी क्या होना चाहिए, शॉर्टिंग ही होना चाहिए, ना कि कोई और इंस्टेंट आपका वहाँ पर बनना चाहिए। उसके बाद हम कॉन्कर मीन्स क्या होता है, कॉन्कर द सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली। हम अगेन बार बार क्या करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड इफ दे आर स्मॉल इनफ सॉल्व द सब प्रॉब्लम एज बेस केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है और उसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया, और सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी
अगर वो प्रॉब्लम आप अगर आपका लार्ज सेट है देन फर्दर वी कैन डिवाइड दैट सब प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स। उन सब प्रॉब्लम्स को भी हम दूसरे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट विल ऑलवेज बी रिमेन सेम। आपका जो इंस्टेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, उस प्रॉब्लम को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने जो प्रॉब्लम को स्मॉल, जो आपकी स्मॉल अनफ जब सब प्रॉब्लम्स को आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर हमें एक छोटा पार्ट मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक दैट एज अ बेस कंडीशन कि जब भी मुझे वो हमारा जो भी हमारा सब प्रॉब्लम है अगर उसका साइज इतना रह जाता है, दैट टाइम पे वी विल गेट आउट फ्रॉम दैट कॉन्कर पार्ट, हम उस कॉन्कर पार्ट से बाहर आ जाएं। देन उसके बाद होता है आपका कंबाइन द सॉल्यूशन। कंबाइन द सॉल्यूशन मीन्स whenever we are solving the problem, after that we are getting the solution, and after getting the solution we are combining them and we are finding the original solution of the problem। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स की सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन अगर हमारे पास आ जाता है, आफ्टर दैट हम उसे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। So here is the we can see here the diagram of the divide and conquer। So there is a large set of problem। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि एक लार्ज सेट है, उसको हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, इफ द सब प्रॉब्लम इज ऑल्सो बिग वी कैन फर्दर डिवाइड दिस सब प्रॉब्लम। हम इस सब प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग द बेस कंडीशन वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स कॉन्करली। हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है वी आर गेटिंग दिस सॉल्यूशन हियर। हमेशा मतलब बस यही याद रखना है कि जो इंस्टेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम्स का। सो based on dividing problem into sub problem, to divide problem into smaller sub problems must be same type of sub problem, do not need to be overlap, solve each sub problem recursively and combine solution to solve original problem। Usually they are basically we are using usually two or more recursive call के जब भी हम किसी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारे रिकर्सिव कॉल्स होंगी वो दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, मिनिमम टू तो रहेंगी रहेंगी। उसके बाद आपका रहता है सम देयर आर सम एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर वी कैन सॉल्व दोज एप्लीकेशन। सो वन इज द बाइनरी सर्च, सेकेंड वन इज मर्ज सॉर्ट, थर्ड इज क्विक सॉर्ट, fourth is Rees-Rosen's matrix multiplication, fifth is finding minimum and maximum, and convex Hell problem। So today I am going to tell you about binary search। So what is binary search? As we know that कि जब भी हम अगर नॉर्मल बात करें सर्चिंग की, what do you mean by searching? Searching is the process of finding a value into a list of values। In other words, we can say that searching is the process of locating given value position in a list of value। अगर हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा से अगर हमें कोई वैल्यू को सर्च आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दैट सर्च कीवर्ड वी कैन फाइंड आउट दैट। तो यहाँ पर हमें कुछ मेथड यूज करते हैं, हम अपने जो भी की वैल्यूज को सर्च करने के लिए वी विल यूज सम मेथड। तो पहली जो अप्रोच आई हमारे पास क्या थी, लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च बेसिकली आपकी क्या है कि एक अनशॉर्टेड डेटा पे लगती है। वो अनशॉर्टेड डेटा मतलब आपका लीनियर, और लीनियर सर्च का मतलब ये भी होता है कि व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द एलिमेंट वी हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट डेटा सेट। जो कि हमारे पास डेटा सेट गिवन है, हमें उसके हर एक एलिमेंट से अपनी की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। तो अब वहाँ पर लीनियर सर्च जो है आपके स्मॉल सेट ऑफ डेटा के लिए तो आप लगा सकते हैं कि आप अगर आपके पास एक स्मॉल डेटा सेट है वी कैन यूज लीनियर सर्च एट दैट टाइम, बट इट विल नॉट वर्क फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। अगर मेरे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हमारा जो लीनियर सर्च है फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में अगर मुझे मेरा जो की वैल्यू है जिसे मैं सर्च कर रही हूँ अगर वो मिल जाता है, दैट टाइम पे आई कैन से दैट द लीनियर सर्च इज अप्रोप्रिएट। पर whenever I am not getting that solution, सपोज करिए वो जो सोल्यूशन है वो nth नंबर पे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च की वो क्या हो जाएगी, O ऑफ n। दैट मीन्स इट इज टेकिंग टू मच टाइम।
और सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करना होगा, ट्रेवर्स करना होगा। सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसीलिए आपकी फिर क्या है, बाइनरी सर्च। So binary search basically use this divide and conquer technique. So what is binary search? बाइनरी सर्च बेसिकली, जैसे कि आप नाम से समझ गए हैं, बाइनरी मीन्स टू पार्ट्स में सर्च करना, ठीक है। सो बाइनरी सर्च इज द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। जो बाइनरी सर्च है हमारा क्या है, एक फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है। बेसिकली इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन अ लीनियर एरे। जब भी हमारे पास कोई लीनियर एरे गिवन है तो वहाँ से हम अपने जो भी हमारे पास डेटा है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं या फिर एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं लिस्ट में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। और ये जो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, बट देयर इज one thing we have to remember that whenever we are applying the binary search on our data set, firstly we have to sort our data। जब भी हम बात करते हैं कि हमें अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करना है एक लार्ज सेट ऑफ डेटा सेट पे, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर हमें अपने डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, सॉरी, हमारे जो डेटा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शॉर्ट आवर डेटा, क्योंकि जो बाइनरी सर्च है इट विल ऑलवेज वर्क ऑन द शॉर्टेड डेटा। जब तक हमारा जो डेटा है अगर वो शॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च जो है आपका एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको नहीं देगी। जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू शॉर्टेड डेटा के अकॉर्डिंग। मीन्स इट इज ऑल्सो वर्क एज अ लीनियर सर्च, मतलब आप बोल सकते हैं कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और एक तरह से अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी वो। देन उसके बाद आपसे बात नेक्स्ट है आपका हाउ वी कैन अप्लाई अ बाइनरी सर्च। सो हियर इज द एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी सर्च। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च के लिए। तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड, हमें चाहिए होगा एक एरे, ठीक है, एक की वैल्यू जो कि हमें सर्च करनी है अपने एलिमेंट से। द सेकेंड थिंग इज आवर हमें चाहिए होगा आपका लोअर इंडेक्स वैल्यू एंड द हायर इंडेक्स वैल्यू। सो जब भी हमारे पास एक अगर एरे गिवन है तो उसका एक लोअर इंडेक्स होता है, ठीक है, एक हायर इंडेक्स होता है। जो इस इनिशियल नंबर, जो बेस नंबर, जो आपका इनिशियल नंबर रहता है दैट इज नोन एज लोअर इंडेक्स एंड द लास्ट नंबर ऑफ द एरे इज नोन एज द हायर इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम यहाँ वन मोर थिंग, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम आवर एरे वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द formula like lower upper bound minus lower bound plus 1. So here is the lower bound is your lower index number and upper bound your higher index number. तो बाइनरी सर्च बेसिकली कैसे काम करता है, इट ऑलवेज वर्क ऑन द मिड वैल्यू। अब वो मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू सी हियर कि अगर हमारे पास कोई भी एरे गिवन है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कंडीशन इफ एल इज इक्वल्स टू आर, यानी कि अगर हमारा जो एल जो है लोअर इंडेक्स है वो हायर इंडेक्स के इक्वलेंट है, दैट टाइम पे वी विल गेट एल, मतलब आपके पास केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है आपके एरे में, सो वी विल रिटर्न दैट इंडेक्स। ओके, द सेकेंड थिंग इज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती दैट टाइम पे वी विल कम टू द एल्स पार्ट, वहाँ पर हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं। तो एल्स पार्ट में आने के बाद वी विल चेक द कंडीशन इफ एल इज लेस देन आर। अगर जो एल है वो लेस देन है आर से, इफ एल इज लेस देन आर दैट टाइम पे वी हैव टू फाइंड आउट द मिड एलिमेंट। वहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक मिड एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो मिड एलिमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एल प्लस आर डिवाइड बाई 2 and it is enclosed with the float function. So here is we have two types of function, one is floor and one is seal. तो फ्लोर फंक्शन जो है आपका पॉइंट से पहले की वैल्यू आपकी राउंड ऑफ हो जाती है, ठीक है। एंड अगर हम सील की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर ये फंक्शन अगर सील फंक्शन में होगा तो इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ 2.5 दैट टाइम पे आपकी जो वैल्यू है आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका ग्रेटर वैल्यू देता है, आपकी जो भी वैल्यू रिटर्न होके आई है उसको राउंड ऑफ करके। एंड अगर फ्लोर फंक्शन की बात करते हैं इट विल ऑलवेज राउंड ऑफ द वैल्यू जो भी आपके पॉइंट वैल्यू से लेसर वैल्यू है, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास 2.5 वैल्यू निकल के आती है तो मिड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी
2 रहेगी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिड। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर वी विल गेट द मिड वैल्यू, हमें जब भी मिड इंडेक्स नंबर मिल जाता है उसके बाद हमें अपने एरे के मिड एलिमेंट से उस की को कंपेयर करना होता है। सो फिर वी विल राइट हियर इफ की इक्वल्स टू ए ऑफ एम, ए ऑफ एम इज एरे एंड दैट इंडेक्स नंबर, एम इज योर इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू होगी उससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारे मिड एलिमेंट पे वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट टाइम पे वी कैन रिटर्न एम। वहाँ पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, मिड वैल्यू के इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, दैट टाइम पे वी विल सी हियर इफ की इज लेस देन ए ऑफ एन देन रिटर्न बाइनरी सर्च। तो हमें क्या करना होगा, रिकर्सिवली बाइनरी फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि आपका जो डिवाइड एंड कॉन्कर है वो रिकर्सिव फंक्शन पे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च की जो एरे है आपका, उसके साथ आपकी की वैल्यू के साथ, बिकॉज हमारा जो की है अगर वो मिड एलिमेंट से क्या है, लेसर है, ठीक है ना। एक मेरे पास एक डेटा है और अगर सपोज करिए वहाँ पर मेरे जो भी मेरी की वैल्यू है वो मिड एलिमेंट से लेस देन है और मेरे पास एक शॉर्टेड डेटा है, तो मैं क्या करूँगी, अब उस वैल्यू को कहाँ सर्च करूँगी, क्योंकि वो मिड एलिमेंट से क्या है, स्मॉलर है, तो मैं अपने लेफ्ट साइड में उसे सर्च करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मेरा जो एक एरे बन के आया, अब मेरा एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो दिस इज डिवाइड। तो यहाँ पर सपोज करिए अगर मेरा कोई मिड एलिमेंट मुझे फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रिकॉल द बाइनरी सर्च फंक्शन। हम बाइनरी सर्च फंक्शन को रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद आपके पास आप फंक्शन में रिटर्न करेंगे एरे, यानी उसकी की वैल्यू एल लोअर इंडेक्स एंड द हायर इंडेक्स। अब हायर इंडेक्स क्या होगा, आपके मिड एलिमेंट से एक वैल्यू आप कम लेंगे, क्योंकि मिड एलिमेंट से हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, तो वी हैव नॉट नीड टू कंपेयर इट अगेन। देन आवर एल्स पार्ट, उसके बाद हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च में आपके पास एक एरे होगा, एक की वैल्यू होगी m+1 r, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है कि आपका जो की वैल्यू है वो लेसर देन नहीं है, ठीक है, ए ऑफ एम से, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, वी विल गो टू द राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम चले जाएंगे, ठीक है। वहां पर अब हम अपनी की वैल्यू को सर्च करेंगे। तो अगेन हमें क्या करना होगा, बाइनरी फंक्शन में क्या देना होगा, अपना एरे देना होगा, एक की वैल्यू देनी होगी, एंड बिकॉज हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो जो लोअर इंडेक्स है इट विल स्टार्ट विद m+1 r, ठीक है, m+1 r। वहां से अब रिकर्सिवली क्या होगा, ये फंक्शन रिकर्सिवली फिर से कॉल करेंगे, फिर से एक मिड एलिमेंट फाउंड होगा। मिड एलिमेंट फाउंड होने के बाद क्या होगा, अगर जो वैल्यू है, जो हमारी की वैल्यू है वो मिड एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स नंबर। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करना होगा। अगर वैल्यू मिड एलिमेंट से लेसर है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे और लेफ्ट साइड में हम अपने फिर से इंडेक्स नंबर देंगे -1 करके मिड वैल्यू से, एंड अगर वो ग्रेटर देन है तो वी विल मूव टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मूव करने के बाद वहाँ पर हम सर्च करेंगे अपने वैल्यू को और वहाँ पर हम पास कराएंगे जो भी आपकी मिड वैल्यू से एक वैल्यू ग्रेटर देन आप लोअर इंडेक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आई थिंक दिस एल्गोरिथम, ये आपका एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं, ठीक है। सो हियर इज द एग्जांपल, वी हैव अ डेटा सेट, ठीक है, ये आपके पास एक लीनियर एरे है, ठीक है, जिसमें कि आपकी वैल्यूज गिवन है एंड द इंडेक्सिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 10। जो इंडेक्सिंग है वो 0 से 10 तक आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट है। तो अब इसको हमें कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या लेना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू, क्योंकि हमारा जो पहली कंडीशन है कि अगर l इक्वल्स टू r है तो हम l को रिटर्न कर देंगे, सो दैट वे वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, सो वी विल कम टू द एल्स पार्ट। हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द मिड एलिमेंट, हमें मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लोअर इंडेक्स एंड हायर इंडेक्स। सो हियर द लोअर इंडेक्स इज 0 एंड द हायर इंडेक्स इज 10। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, तो हम मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। सो हियर 0 + 10 डिवाइड बाय 2 हमें कितना मिल गया, 5। सो 5 इंडेक्स इज अवर
मिड एलिमेंट, ठीक है, जो भी 5 इंडेक्स पे हमारा कोई भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, आपकी मिड वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 5 इंडेक्स पे 75 है, सो दिस इज आवर वैल्यू। तो अब जो की वैल्यू है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, 98। तो हमें 98 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम की वैल्यू से क्या करेंगे, इसको की वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे। सो ऑब्वियसली 75 इज लेसर देन 98। तो अब ये लेफ्ट, तो 98 जो है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट में, ऑब्वियसली इट विल गो टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि क्या है 98 ग्रेटर है 75 से। तो अब हम कहाँ आ जाएंगे, अब हमारे पास जो हमारा लोअर इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, लोअर इंडेक्स विल शिफ्टेड टू m प्लस वन, यानी कि m हमारी वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 प्लस वन यानी कि 6, एंड द हायर इंडेक्स विल बी 10। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास, क्योंकि अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारे इतने सारे कंपैरिजन जो है आपके बच गए। अगर हम लीनियर सर्च की बात करते तो हमें सारे ही टोटल कंपैरिजन करने पड़ते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं, नाउ वी हैव टू कंपेयर 98। अब हमें 98 से, अब 98 को अगेन कंपेयर करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू लेंगे, मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं मिड एलिमेंट फाइंड आउट करती हूँ तो 6 प्लस 10, तो कितना हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 2 मीन्स 8। सो हियर 8 इज अवर मिड एलिमेंट। तो ऑब्वियसली 8 अगर हमारे पास मिड एलिमेंट है तो हमें क्या करना होगा, 8 से हमने कंपेयर किया, ओके। सो 8 से अगर हम कंपेयर करते हैं, सो हियर इज द, मतलब 8 पे हमारी क्या वैल्यू है 95। सो 95 है, तो वी हैव टू कंपेयर द 98 विद द 95। तो अगर हम कंपेयर करते हैं 98 से 95 को, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर है। सो ऑब्वियसली अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है हमें उनसे कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मूव टू द राइट हैंड साइड, हम फिर से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो अब हमारा जो मिड इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा 9, ओके। जो आपका लोअर इंडेक्स विल बी 9 एंड हायर इंडेक्स विल बी 10, ठीक है। लोअर इंडेक्स विल बी 9 एंड हायर इंडेक्स विल बी 10। सो नाउ अब कैसे करें, अब हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, अब फिर से हमें एक मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास 9.5, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन है और 9.5 वैल्यू वी आर गेटिंग, तो आपका जो वैल्यू कितना हो जाएगा 9। सो नाउ द इंडेक्स विल बी 9। तो 9 हमें मिड एलिमेंट मिल जाएगा, तो 9 इंडेक्स से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो अब हम यहाँ पर वी कैन इजीली सी दैट कि 97 इज एट 9 इंडेक्स। तो अब 98 और 97 का कंपैरिजन होगा। तो ऑब्वियसली जब ये कंपैरिजन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 97 से ग्रेटर है, तो वी विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका लोअर हाई एंड मिड तीनों ही ये एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हम 10 को रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो बाइनरी सर्च है वो काम करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जस्ट हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल ऑल्सो बी लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग ऑफ एन है। सो हियर इज द समरी स्टेप, हम इस तरह से अपनी वैल्यू को समराइज कर सकते हैं जब भी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो हियर इज आवर पास, हियर इज लो, हाई, देन आवर मिड पॉइंट वैल्यू एंड हियर इज मिड वैल्यूज। तो अब आपके इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने हैं, कौन सी वैल्यू हमें मिड पॉइंट पे मिली और हमें एलिमेंट फाइंड हुआ है या नहीं। तो इस तरह से आप वैल्यू को रख सकते हो। तो हियर इज वन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय योर सेल्फ and it is the answer which you can verify the answer here, okay. So it is the recurrence equation of the binary search, that is t of n is equals to t of n by 2 plus 1. So here we can easily see that कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं n by 2 नंबर में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपका जो रिकरेंस इक्वेशन के थ्रू जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आएगा, t of n is equals to log of n. So
इसीलिए आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना होता है, लॉग ऑफ एन। थैंक यू क्लास।